हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। देखो, आज 3 जनवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दिल्ली पुलिस में आए हुए जीएस के क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर आप बताना कि आज का लेवल कैसा रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि में 1665 में शिवाजी को किसने हरा दिया था। देखो, यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के मध्य युद्ध हुआ और इसमें ये जीत गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज हार गए और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को संधि करनी पड़ी थी। इसको हम पुरंदर की संधि बोलते हैं, जो 1665 में हुई है। इस संधि में 35 में से अपने 23 किले मुगलों को देने पड़ गए, क्योंकि औरंगजेब की तरफ से कौन लड़ने के लिए गए थे? राजा जयसिंह गए थे। ओके, और इसमें 23 किले छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगलों को यानी औरंगजेब को देने पड़ गए इस संधि के तहत। और इनको छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद भी कर लिया था और उसके बाद 1666 में ये आगरा के किले से, जहां पर इनको कैद करके रखा गया था औरंगजेब के द्वारा, वहां से भाग निकले थे। उसके बाद है ना 1670 में सूरत इन्होंने लूटा है और उसके बाद 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण करी है, तो हम इनको बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, और अगर हम देखेंगे कि भाई मराठा साम्राज्य के संस्थापक यही थे, बिल्कुल ठीक बात है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठों के द्वारा चौथ टैक्स लिया जाता था, जो 1/4 होता था कुल उपज का, और एक था सरदेशमुखी टैक्स। सरदेशमुखी जो था, ये टैक्स 1/10 लिया जाता था, ये भी आप ध्यान रखोगे। हंटर आयोग 1882 में जो बना है, ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और एक और हंटर कमेटी बनी है, वो कब बनी है जाके? वो बनी है, अगर आप देखोगे, 1919 में जलियांवाला बाग की जांच होने के लिए। ओके भाई, ध्यान रखोगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच होने के लिए वो बनी है, तो वो अलग हो जाती है हंटर कमेटी। ये हंटर आयोग अलग हो जाता है, ये शिक्षा के लिए है। ये रिपन के समय का है, अगर आपको याद हो। रिपन 1880 से लेकर 1884 के बीच में वो क्या था? हमारा वायसराय था, और ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय वायसराय भी था। इसी के समय पर हमारी नियमित जनगणना होनी शुरू हुई थी 1881 से। वैसे तो मेयो के शासनकाल में 1872 में शुरू हो गई थी, लेकिन नियमित और दशकीय आधार पर इसी के समय पर हुई थी। और अगर हम देखें लोह पुरुष किसे कहते हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। 1931 का जो कराची अधिवेशन था, है ना, जो कराची अधिवेशन था, जो पाकिस्तान में हुआ था, मतलब पाकिस्तान तो उस समय पर नहीं था, भारत का हिस्सा था ये कराची, आज पाकिस्तान में पड़ता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसका क्या कह रहा था? अध्यक्षता करी थी उस अधिवेशन की। अच्छा, 1928 में याद है आपको बारदोली सत्याग्रह? ये बारदोली गुजरात में पड़ती है जगह, तो ये एक तालुका है, तो वहां का इन्होंने वो जो पूरा का पूरा सत्याग्रह था वो लीड किया था। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, यहीं की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। बोलता है टेनिस बॉल का वजन आपको कितना देखने को मिलेगा? ये आपको 56 ग्राम से 59.44 ग्राम आपको ये देखने को मिल जाएगा। ओंस में पूछे तो 1.98 ओंस से लेकर 2.10 ओंस तक मिल जाएगा ये। और अगर आप टेनिस के बारे में पूछते हो तो टेनिस कितने प्रकार का ओलंपिक में खेला जाता है, तो आप बोलोगे 5 टाइप का, है ना, सिंगल्स मेंस वाला और सिंगल्स वुमेन्स वाला, है ना भाई, ध्यान रखोगे, डबल्स मेंस वाला और डबल्स वुमेन्स वाला, और एक मिक्स्ड डबल्स होता है। ओके, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। गोदान, गबन, गोदान, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले, ध्यान रखोगे, मुंशी प्रेमचंद जी। ओके भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, गबन, गोदान, ईदगाह, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, नमक का दरोगा, तो ऐसे मानसरोवर, ये इन्हीं की है। बोलता है अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य में हुआ? ये असम में हुआ था। और असम को अगर आप देखोगे, यहाँ के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। ओके भाई, कौन हो जाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। और यहां पर अगर आप देखोगे, असम नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार बोला जाता है, एंटर गेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके भाई, नॉर्थ ईस्ट का एंटर गेट बोला जाता है। अब यहां पर 14 आपको लोकसभा, 7 ही आपको यहां पर राज्यसभा और 126 यहां पर विधानसभा की सीट मिलती है। लाइट हाउस महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? गोवा में। कार्निवल कहां मनाया जाता है? गोवा में। हमारा सबसे छोटा राज्य है ना भाई, ध्यान रखोगे, हमारा सबसे छोटा राज्य आपको देखने को मिल जाएगा। और एरिया सिर्फ इसका 3702 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। और यहां पर 2 ही जिले हैं, एक उत्तरी गोवा, एक दक्षिण गोवा। ओके, और 1961 में हमने इसको पुर्तगालियों से लिया था, 19 दिसंबर 1961, और इसको 1962 में केंद्र शासित प्रदेश डिक्लेयर कर दिया। फिर 1987 में जाके एक फुल स्टेट की पावर दे रही, और यहां पर आपको, है ना भाई, 40 विधानसभा की सीट मिल जाएंगी। यहां पर चिखल खालो उत्सव भी मनाया जाता है। ग्रह गुरुत्वाकर्षण सबसे बड़ा ग्रह आपको कौन सा लगता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा सबसे बड़ा। और बृहस्पति के बाद शनि है,
फिर उसके बाद अरुण है, फिर वरुण है। ये चारों ग्रह बड़े माने जाते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे पर अरुण और चौथे पे वरुण। पूरे हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, याद रखना। और ये आठों के आठों सूर्य का चक्कर लगाते हैं। पूरी की पूरी इसके ऊपर हमने वीडियो कर ली है, एक देख सकते हो आप, दिल्ली पुलिस के लिए करवाई हुई है। ये भांगड़ा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय है? तो ये कहां का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। भांगड़ा पुरुषों के द्वारा किया जाता है, गिद्धा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर एक आपको सुम्मी देखने को मिलेगा, एक लुड्डी नृत्य देखने को मिलेगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। सुम्मी को ध्यान रख सकते हो, है ना भाई, सुम्मी। और आपको लुड्डी भी देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, लुड्डी। आ जाओ नेक्स्ट पर, गोमुल दर्रा, इसको गोमुल बोलते हैं, गोमल को। गोमुल दर्रा कहां पर है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। खैबर दर्रा भी वहीं मिलेगी, उन दोनों के बीच में ही। अगर हम देखें 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर होगा भाई 2027 में? ये होगा मेघालय के अंदर। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट का ये तीसरा राज्य है जहां पर ये होने जा रहा है। इससे पहले मणिपुर और असम में हो चुके हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर नेशनल गेम हमारे। अगर हम देखें 1904 के समय हमारा वायसराय कौन है? अगर आप देखोगे 1899 से 1905 के बीच का समय, तो यही था, ठीक है भाई। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में 16 अक्टूबर को, यही था, ठीक है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? वर्धा, है ना भाई, कहां पर? वर्धा। अब देखो ध्यान से, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हो गया था हमारे देश में? 8 अगस्त 1942 को, यह भी आप ध्यान रख सकते हो। बोल रहा है पर्यटन प्रकाश महोत्सव कहां हुआ? तो ये आपका हो जाएगा बिहार, पटना। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला है? वर्षा देश पांडे को, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। 11 जुलाई को हम अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाते हैं अपना। ओके भाई, इनको क्यों मिला है? इनको इस वजह से मिला है कि इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किए थे, ये पता लगाने के लिए कि कौन डॉक्टर्स भ्रूण हत्या में शामिल है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। इनमें से कौन सा रूस का मुख्य सर्च इंजन है? वो हो जाएगा यांडेक्स। 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ये ब्राजील में हुआ 6 और 7 जुलाई को। और अब जो 2026 का होगा ये भारत में होगा। ब्रिक्स के ऊपर हमने पूरी वीडियो की हुई है, आप आराम से देख सकते हो। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन बहमन शाह। इसको हसन गंगू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हसन गंगू। और इसकी जो नींव रखी गई है 1347 में रखी गई है। राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। गुलबर्गा कर्नाटक में मिल जाएगा। देखो, एक गुलबर्ग है वो जम्मू कश्मीर में है, एक गुलबर्गा है जो कर्नाटक में है। या तो आप गुलबर्गा राजधानी बोल सकते हो इसकी, या फिर एसहानाबाद बोल सकते हो, एसहानाबाद। आगे जाके क्या हो गया था कि ये पूरा बहमनी साम्राज्य, हमेशा पहली बात तो विजयनगर साम्राज्य से लड़ता रहता था ये, और आगे जाके इसका बंटवारा भी हो गया और ये 5 हिस्सों में टूट गया। जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, 5 हिस्सों में डिवाइड हो गया। छठ पूजा दिवाली के बाद मनाई जाती है और 4 दिन चलती है बिहार के अंदर। पहला दिन नहाई खाई बोला जाता है, दूसरा दिन खरना बोला जाता है। पहला दूसरा दिन ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। बोलता है इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? वो इल्तुतमिश ने शुरू करी थी। ये इक्ता प्रणाली क्या है? मान के चलो ऐसा था, अगर मैं देखूं इक्ता प्रणाली को स्थायी इसने बनाया है। शुरू तो गौरी नहीं कर दी थी हमारे यहाँ। गौरी जिसने 1191 में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी पृथ्वीराज चौहान के साथ, फिर 1192 में दूसरी भी लड़ी, फिर 1194 में चंदावर का युद्ध जयचंद से लड़ा। तो उसने क्या काम किया? मुस्लिम सत्ता की स्थापना तो गौरी नहीं कर दी थी यहां पे। उसके बाद उसने क्या किया? ऐबक को एक इक्ता दे दिया। इक्ता मतलब जमीन का कुछ एरिया, कि भाई तू यहां पर रहे इस वाले एरिया पे, और इस वाले एरिया से टैक्स को कलेक्ट कर। समझ गए? इक्ता प्रणाली। उसमें से कुछ अपने पास रख, कुछ मेरे पास भेज देना। लेकिन इसको स्थायी जो बनाया था वो इल्तुतमिश ने बनाया था, इक्ता प्रणाली को स्थायी। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से आप लगाओगे, अगर गौरी पूछा गया है कि शुरुआत या फिर स्थायी किसने बनाया तो इल्तुतमिश, तो ऑप्शन के हिसाब से देख के हम इसको बताएंगे, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना। भारत के गृह मंत्री जिन्होंने 3 अधिनियम पेश किए, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएंगे अमित शाह जी। अलाई दरवाजा ये किसने बनवाया? ये 1311 में ये इसने बनवाया है, अलाउद्दीन खिलजी है। और ध्यान रखना, ओके, बोलता है अलाई दरवाजा ये किसने बनवाया? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। कब बनवाया? 1311 में। अच्छा, 1311 में उसने बनवा तो दिया, बिल्कुल कुतुब मीनार के साइड में है। कुतुब मीनार का एंटर गेट बोला जाता है इसको। अच्छा, इसी ने 1303 में दिल्ली में सीरी का किला भी बनवाया था, सीरी का किला। अच्छा, ये और ध्यान रखो, ये गद्दी पे कब से कब तक बैठा है? 1296 से लेकर 1316 तक।
है ना। अगर आप देखोगे सेना स्थायी जो रखी थी दिल्ली सल्तनत में, वो इसी ने रखी थी पहली बार। सेना को वेतन देना, नगद वेतन देना, इसी ने शुरू करा था दिल्ली सल्तनत में पहली बार। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी ने शुरू करी है दिल्ली सल्तनत में पहली बार। सतरिया नृत्य की शुरुआत, ये तो आपको पता है, 15वीं शताब्दी में गुरु शंकर देव ने शुरू किया। असम का शास्त्रीय नृत्य है। 2011 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? वो मिला है टॉमस ट्रांसफॉर्मर को। अगला देख कहता है कि भाई तलवार का उपयोग करने वाली मार्शल आर्ट ये कौन सी है? कैंडो, है ना भाई, ध्यान रखोगे, कैंडो, जिसमें तलवार का यूज किया जाता है। ओके, अगर हम देखें हल्दा, हल्दा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। डूंगरी महोत्सव भी वहीं पर ही है ना भाई। अब देखो यहां तक हमारे हो गए। अब देखते हैं हम सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम कौन है? विष्णुदेव साय हो जाते हैं। अगला देखते हैं कि भाई भारतीय संविधान का आर्टिकल 163 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद से। और इस राज्य की मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? सीएम होता है। और उस सीएम की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? 164। कौन करेगा? ठीक है भाई, गवर्नर। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है। और हमारे यहां जो नागरिकता है वो 5 से 11 तक देखने को मिल जाएगी भाग 2 में, हमारे संविधान के भाग 2 में, और आर्टिकल 5 से 11 में मिल जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किए गए हैं? यूएसएसआर से। शुरू में हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 से यूएसएसआर से कितने लिए थे? 10 लिए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिर्फ 8 का ही सुझाव दिया था, हमारी सरकार ने 10 लिए थे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे इस संविधान संशोधन से ऐड कर दिए 10, फिर एक को किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 से। एक जो है हमने अपनी तरफ से ही ऐड किया है, टोटल हो जाते हैं 11। 10 और 1 11 हो जाते हैं। ये नागरिकों को प्राप्त होते हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में मिलेंगे और संविधान के भाग आपको 4A में देखने को मिल जाएंगे। भारत का केंद्रीय बैंक एक ही होता है, सेंट्रल बैंक किसी भी देश में हमारा है आरबीआई। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारत में, है ना भाई, श्वेत क्रांति के दौरान कौन सी प्रमुख डेयरी कंपनी, सहकारी संस्था थी जिसने इस क्रांति के सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये तो तुम कितनी बार कर लिया होगा ना जाने। अमूल। आज शाम 5 बजे भी कर रहे थे हम इसको। हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? अमूल। अमूल की स्थापना 1946 में हुई है और आनंद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। और किसने इसकी स्थापना करी थी भाई? वर्गीज कुरियन ने। अब वर्गीज कुरियन को लगा कि भाई दूध का उत्पादन हमारे देश में कैसे ज्यादा बढ़ाया जाए, तो उन्होंने आगे चलकर 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया। ऑपरेशन फ्लड, जिसको हम क्या बोल देते हैं? श्वेत क्रांति बोल देते हैं। श्वेत क्रांति भाई, अच्छी नस्ल की भैंस, गाय यहां पर लाई गई जिससे दूध का उत्पादन बढ़ा। पंजाब में फसल कटाई के समय भांगड़ा नृत्य के साथ कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बैसाखी। गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? ब्रह्मपुत्र। असम का सबसे बड़ा शहर भी है गुवाहाटी। चक्रवात बिपरजॉय भारत का कौन सा राज्य मुख्य रूप से प्रभावित हुआ था? गुजरात। बहुत फेमस था ये। ओके भाई, अरब सागर में आया था। बोलता है भारत के पहले आधुनिक राष्ट्र खेल, जब नेशनल गेम वाली हमने वीडियो देखी उसमें हमने किया हुआ है, ये कहां पर हुई है? नई दिल्ली में हुए। कब की बात कर रहा है? 1985। देखो नेशनल गेम जो शुरू हो गए थे वो 1924 से ही शुरू हो गए थे। उस समय पर इनको अखिल भारतीय ओलंपिक गेम बोला जाता था। अखिल भारतीय ओलंपिक गेम बोला जाता था। और उस समय पर ये लाहौर में हुए थे। ठीक है भाई, और ये इसी नाम से 8वें नंबर तक होते रहे। 8वें नंबर तक, यानी कि 1938 तक इसी नाम से होते रहे। ठीक है भाई, और ये कोलकाता में हुए थे 1938 वाले। फिर इनका नाम चेंज कर दिया जैसे ये 9वें नंबर के हुए 1940 में, है ना भाई, ध्यान रखोगे। 1940 में जैसे ये 9वें नंबर के हुए, और ये कहां पर हुए? बॉम्बे में हुए, और इनका नाम यहां पर नेशनल गेम रख दिया। फिर 47 में हमारा बंटवारा भी हो गया और हम आजाद भी हो गए। तो फिर 48 में इनको आजादी के बाद सबसे पहले लखनऊ में करवाया गया, फिर आजादी के बाद। ठीक है भाई, और फिर इनको मॉडर्न कब से बनाया गया? 1985 से मॉडर्न बनाया गया था। ठीक है, जब ये दिल्ली में हुए। अगर हम देखें भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बसें कहां शुरू हुई? लेह लद्दाख में। निम्नलिखित में से कौन सी हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई या फिर गड्ढा या फिर ट्रेंच है ना भाई? तो वो है जावा ट्रेंच। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहां से ली है? वो अभी अभी हमने देख लिया। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन से। आलमगीर की उपाधि किसके पास थी? औरंगजेब। और इसका टाइम पीरियड है 1658 से,
है ना भाई, ध्यान रखोगे 1707। ये वाला हमने देख ही लिया कि भाई छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, विष्णुदेव साय। फाइड चेस का आयोजन कहां किया गया, वो किया गया था फाइड वाला, ध्यान रखोगे, गोवा के अंदर। अगर हम देखें अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, साबरमती। कहां से निकलती है, अरावली की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है राजस्थान से, और गुजरात की ओर जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है ना भाई। अमूल और श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो गया, दुग्ध उत्पादन से। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क हो गया, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट भी है, क्रायोलाइट भी है, कोरंडम भी है। अगर हम देखें गुजरात का कौन सा त्योहार है जो असुरों पर विजय के रूप में मनाया जाता है, और ये 9 दिन चलता है, पढ़ा हुआ है आराम से, नवरात्रि। लोसर महोत्सव कहां मनाया जाता है, जहां भी तिब्बती बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं वहीं मनाया जाता है। सिक्किम में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तिब्बत में मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन में सारे नहीं होंगे, या तो लद्दाख ही होगा, या सिक्किम ही होगा, अरुणाचल प्रदेश ही होगा, कोई एक ही होगा, इनमें से ध्यान रखना। अगर हम देखें कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई में प्राथमिकता किस राज्य में है, वो कौन सी हो जाएगी, तेलंगाना इज द राइट आंसर। ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया है। ओके, तो ये थे तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आए हैं। अब आप बताना, ये बच्चों के द्वारा बताए गए क्वेश्चंस हैं, अब आप बताना कि कितने आपको इसमें से ऐसे लग रहे हैं कि आप आराम से बना सकते। ओके, हमारी ये वाली क्लास डाली जाती है 6 से 8 के बीच में, जो आपका एनालिसिस होता है, और रात को 9 बजे वाली जो क्लास है वो यूपी पुलिस के लिए लाइव चलती है। एसएससी जीडी की एग्जाम डेट आ चुकी है, उसके लिए 5 बजे लाइव चल रही है क्लास। ओके, इन सब की पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगी, और ऐप पर भी क्लासेस चल रही हैं, आप बिंदास फ्री होकर पढ़ सकते हो वहां पर, चाहे आप जीडी के लिए पढ़ रहे हैं, होमगार्ड के लिए, या फिर यूपी पुलिस के लिए, या फिर एसएससी के अदर एग्जाम्स के लिए। थ्योरेटिकल वाइज वहां पर डली हुई है वीडियोस, देख सकते। ओके भाई, थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगा मैं आपको।